नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो एक तरह से आप इन्हें भी एग्ज़ाम रिव्यू ही मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में आ चुके हैं तो एग्ज़ाम रिव्यू है। हिस्ट्री, MCQ, ऑल एग्ज़ाम दोस्तों सभी परीक्षाओं में जहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, हर परीक्षा में ये उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ? 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1870 ईस्वी। दोस्तों, अभी जो रीट परीक्षा में भी SST में ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोगी है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, SC बोस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, A.O. ह्यूम। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, एनी बेसेंट। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और इन्होंने जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, भारत कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लेक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था, और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, रहीमतुल्ला सयानी, अब्दुल कलाम आज़ाद और बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? हरिपुरा, त्रिपुरी, फैजपुर, 1 व 2 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 1 व 2 दोनों। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन जो है वो 1938 में था, और जो त्रिपुरी है वो 1939 में था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है, 1 व 2 दोनों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? विलियम वेडरबर्न, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले और अल्फ्रेड वेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जॉर्ज यूले। दोस्तों, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद में आयोजित तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। दोस्तों, 1888 में जो इलाहाबाद का तृतीय अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लाहौर अधिवेशन 1929। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कलकत्ता अधिवेशन 1906। दोस्तों, जो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, वहाँ पर सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने मुद्दा उठाया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग पहली बार की गई? लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, लाहौर अधिवेशन 1929। दोस्तों जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पर, वहां पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग पहली बार की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह किसने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो याचना करने वाली संस्था है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो कांग्रेस है उसमें नरम दल के जो नेता थे उनका प्रभुत्व था, और वो क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरोध में नहीं जाते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और याचना की नीति अपनाते थे, नरम नीति अपनाते थे। तो यहाँ पर उसने विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन प्रमुख उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सभी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों ही उदारवादी नेता थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, किस उदारवादी नेता ने बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। WC बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1908, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। दोस्तों 1858 में जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के हाथों में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। उस समय भारत के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी, उसका पद सृजित किया गया था। तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई। 1905, 1895, 1907, 1885। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1905। दोस्तों 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 में, बंग भंग, इल्बर्ट बिल, रोलेक्ट एक्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बंग भंग। दोस्तों जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, बंग भंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किसने बंग भंग आंदोलन के लिए कहा। किसने बंग भंग आंदोलन के लिए कहा कि इसके लिए लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि बंग भंग आंदोलन के लिए लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जिसमें सांप्रदायिक एकता स्थापित की जा सके, स्वदेशी आंदोलन विकसित किया जा सके, इसलिए बंग भंग आंदोलन के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए लॉर्ड कर्जन को। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1905, 1907, 1906, 1910। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1906। 1906 में ढाका में, जो बांग्लादेश में वर्तमान में, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, सलीमुल्लाह जो ढाका का नवाब था उस समय, उसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की। BA मुंजे,
लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 9 अप्रैल 1915 को हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में की थी। 1915 में 9 अप्रैल 1915 में हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसका संबंध होम रूल लीग से है। मराठा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सभी। मराठा जो है और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये तीनों ही होम रूल लीग से संबंधित थे। दोस्तों जो तिलक है, तिलक ने मराठा और केसरी का प्रकाशन किया था, और जो एनी बिसेंट थी उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस टेस्ट में वीडियो में कुल 25 प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक देखिए और बताना आपके कितने सही हुए। 21वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। रोलेट अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार, पिट भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, साइमन कमीशन। यहाँ पर साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन का विरोध किया था, जहाँ पर जो पुलिस की लाठी से घायल होकर के लाला लाजपत राय स्वर्ग सिधा रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना आएगा। साइमन कमीशन, लाहौर में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं पर इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है। एनी बेसेंट, हंसा मेहता, मैडम भीकाजी कामा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मैडम भीकाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था हेनरी विवियन डेरिजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर राव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, हेनरी विवियन डेरिजियो, जो ये थे युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे, मुखिया थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वैलेंटाइन शिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगला प्रश्न और आखिरी 25वां प्रश्न दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 25वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में 1915 में जो है गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।